हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12th के आपका जो इंग्लिश है उसका हम क्या करेंगे, जो हमारी पोएम नंबर 1 है यानी कि माय मदर एट 66, उसके हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे। तो हमने अपने 20 एमसीक्यूज़ क्या है कंप्लीट कर लिए थे। आगे की देख लेते हैं एमसीक्यूज़। मीन्स ये आपका पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। फिर उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 से अपने एमसीक्यूज़ यानी कि 21 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आंसर दिखा रखा है। तो ये क्या है, ये जो पूरा एमसीक्यू है ये आपका मैं पहले करा चुकी हूँ, यानी कि पार्ट नंबर 1 में करा चुकी हूँ। तो ये कुछ रिपीटेड हो चुके हैं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जहाँ से रिपीटेड नहीं है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये रिपीटेड है, फिर ये थर्ड वाला 23 वाला भी रिपीटेड है, या 24 से हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज पोइट्स स्माइल सिग्निफाई इन दी पोएम। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पोइट की जो स्माइल है वो क्या सिग्निफाई करती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मैं करा चुकी हूँ आपको पार्ट 1 में, इसलिए रिपीटेड है। सो दूसरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मतलब हमें 25 से देखना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारी यूनिवर्सलिटी थीम है किसकी, पोएम की, वो क्या है ये हमें बताना है। तो बेसिकली हमसे इसकी थीम पूछी गई है। तो इस पोएम की थीम क्या है बताइए जल्दी से। ऑप्शंस आपके पास हैं चारों के चारों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पोएम में क्या है, यही बात बताई गई है पूरी पोएम में कि जो डेथ है वो क्या है, एक ट्रुथ है। उसको कोई भी झुकला नहीं सकता है, उससे कोई भी अपना पीछा छुड़ा नहीं सकता। 26 क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वरीड द पोइट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। इस क्वेश्चन बोला गया कि जो पोइट है उसको क्या चीज़ चिंतित कर रही थी, क्या चीज़ उसको चिंता में डाल रही थी जब उसने अपनी मदर को देखा। तो क्या चीज़ उसको चिंता में डाल रही थी। ऑप्शंस देख लीजिए आप, चारों के चारों ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर जो है बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, हर लविंग फेस, ऑप्शन नंबर बी। क्यों करेक्ट होगा, बिकॉज वो अपनी मम्मा के प्यारे से चेहरे को देख रही थी, लेकिन उसको क्या चीज़ चिंता में डाल रही थी, उस चेहरे को कहीं वो खो ना दे, मतलब कि वो अपनी मम्मा को कभी खो ना दे, क्योंकि उसको डर लग रहा था, उसकी मदर काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी इसीलिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास 27, वाई डिड द पोइट लुक एट हर मदर अगेन। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो पोइट है उसने अपनी मदर को दोबारा से क्यों देखा। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बिकॉज ऑफ हर लव, बी है बिकॉज ऑफ हर केयर, सी है बिकॉज ऑफ हर ड्यूटीज़ एंड डी है बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ हर लव, क्योंकि उसके प्यार के कारण जो है वो अपनी जो मदर है उसको दोबारा से देख रही थी। ना तो ये कोई उसकी ड्यूटी थी, ना ही सिक्योरिटी फील, वो इनसिक्योरिटी फील कर रही थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपनी मम्मी को बार बार देखेगी। प्यार के कारण ही वो अपनी मम्मा को बार बार देख रही थी, अपनी मदर को वो दोबारा से मुड़कर देख रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वाई हैज़ द पोइट यूज्ड द इमेजनरी ऑफ मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो पोइट है उसने इमेजनरी चीज़ क्यों यूज की है बच्चों के लिए, मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये जो लाइन आपको दी गई है तो क्यों यूज़ की है बताइए जल्दी से। ऑप्शंस हैं आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, टू शो लॉस्ट होप एंड हैप्पीनेस ऑफ यूथ। क्योंकि वो बच्चे जो है वो शो कर रहे थे, यानी कि जब हमारी पोइट ने विंडो से बाहर देखा था तो बच्चों को खेलता हुआ देख के, उनके घरों से बाहर खेलता हुआ देख के, मिलजुल के एक साथ, तो क्या शो कर रहे थे वो बच्चे, जो हम अपनी होप को खो देते हैं और अपनी हैप्पीनेस को खो देते हैं,
जो यंग लोग होते हैं, यूथ्स होते हैं खासकर, वो अपनी हैप्पीनेस भरी लाइफ को खो देते हैं टेंशन्स के कारण। तो उन सभी चीज़ों को हम भूल जाएं, ये बात जो है पॉइंट हमें बताती है कि हमें टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करना चाहिए। अगला आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, विच राइमिंग स्कीम यूज्ड इन दी पोएम। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी जो राइमिंग स्कीम है वो यूज्ड की गई है इस पोएम में। कौन सी यूज की गई है? फ्री वर्सी। फ्री वर्सी जो है वो इस पोएम में यूज की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन बोला गया है, क्योट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली यूज इन दी पोएम। यानी कि जो सिमिली है हमारी पोएटिक डिवाइस, वो इस पोएम में यूज्ड क्यों की गई है, किस लिए की गई है। तो सिमिली किसके लिए की गई है? द मैरिड चिल्ड्रन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्योट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफोर यूज्ड इन दी पोएम। इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको सिमिलर ही है, लेकिन मतलब क्या निकल के आता है कि जो मेटाफोर है वो ऐसे कौन से क्योट में यूज़ किया गया है इस पोएम में। तो ऑप्शंस हैं आप सभी के पास। पहला है एज अ लेट विंटर्स मून, बी है चाइल्डहुड फियर, सी है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम एंड डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन। इनमें से किसी के लिए भी जो मेटाफोर है वो यूज़ नहीं किया गया है। अब मेटाफोर क्या है? एक पोएटिक डिवाइस है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्योट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिट्रेशन यूज्ड इन दी पोएम। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो एलिट्रेशन है वो इस पोएम में कहाँ यूज़ की गई है, उसका कोई क्योट दीजिए। तो कौन सा होगा? देखिए, पहला है लाइक एशिन, बी है स्माइल स्माइल एंड स्माइल, सी है फ्राइडे मॉर्निंग एंड डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नन, क्योंकि इसमें से किसी भी में क्या है, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज्ड नहीं किया गया है। ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनके लिए पोएटिक डिवाइस आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास 33, क्योट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन दी पोएम। अब जो पर्सोनिफिकेशन है वो कहाँ यूज़ हुआ है इस पोएम में, वो बताना है। तो वो कहाँ पर यूज़ हुआ है? यहाँ पे स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग रोड्स, बी है होम टू कोचीन, सी है एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक एंड डी है ऑल दीज। तो करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ से करेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि इन जो ये तीनों के ऊपर है, ऊपर जो तीनों ऑप्शंस हैं इनमें पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज्ड किया गया है।